पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी। तो आइए आज उसको देखते हैं। देर न करते हुए मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आलोक मैथ सब में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे आपको ऐसे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं हम लोग देर न करते हुए। तो आज का जो है टॉपिक वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। क्या करने वाले हैं हम लोग? प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं, ठीक है ना। कल थ्योरी वाला पोर्शन जो इसका था, कंसेप्ट पोर्शन था, वो कल हो चुका है। अब जो बचा हुआ है वो उसको कुछ क्वेश्चंस करना। कल कुछ क्वेश्चंस हुए थे, आज कुछ क्वेश्चंस को आगे और बढ़ाते हैं और उनको देखते हैं। चलिए पहले एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। 1/2 होल टू द पावर एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। हमने एक ये ले लिया और लेस देन 1। प्रॉब्लम को शुरू करते ही सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम में ये देखना है कि जो बेस है, बेस वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। और ये जब बेस लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी होगी सॉल्व करते समय वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ लेस देन है तो सॉल्व करते हुए क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन। और अगर ये बेस 1/2 जहाँ यहाँ पे है, यहाँ 1/2 की जगह पे 1 से बड़ी कोई नंबर होती तो जो इनइक्वालिटी है वही इनइक्वालिटी रिटेन रहती। बस सिर्फ इतनी सी ही बात आपको दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 1/2 जो कि क्या है? लेस देन 1 है। बेस क्या है? लेस देन 1 है। तो इनइक्वालिटी में क्या होगा? चेंज आएगा। आइए इस 1 को चेंज करते हैं 1/2 की पावर के रूप में दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 टू द पावर x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 लेस देन, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 0। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? 1/2 की पावर x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 1/2 की पावर 0। अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों का बेस क्या है? सेम है। क्योंकि बेस सेम है इसलिए हम क्या कर सकते हैं? पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंडीशन यही थी कि ये देखना है कि बेस लेस देन 1 है। क्योंकि यहाँ बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी बदलेगी। तो पहला काम इनइक्वालिटी में यही चेंज कर दे रहा हूँ, ये ग्रेटर देन हो जाएगी। अब जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे वेविकर मेथड का आपको यूज करना है और आपको यहाँ से पता है कि ये देगा 3 और -3। यहाँ से दो चीज़ें मिलेंगी, 3 और -3। तो यहाँ -3 हो गया, ये 3 हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी हो गया। अब जो हमारा सबसे बड़ा है उसके बाद हम क्या रखते थे? प्लस। आपको याद दिला दे रहे हैं वेविकर मेथड में हम लोग यही करते आए हैं। तो राइट साइड में प्लस रखा। फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पे इनकी पावर्स क्या है? ये जो फैक्टर्स x प्लस 3 और x माइनस 3 है इनकी पावर्स क्या है? 1 है जो कि ऑड है, या हिंदी में कहें तो विषम है, और विषम है तो विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो अब क्या आ जाएगा? माइनस। अगेन -3 जो हमको मिला है x प्लस 3 से मिला है, इसकी भी पावर ऑड है, 1 है, तो फिर से चेंज हो जाएगा ये प्लस। हमको चाहिए कौन सा रीजन देखें? हमको चाहिए ग्रेटर देन 0 वाला रीजन। अब यहाँ मत देखिएगा क्योंकि ये चेंज होकर के इनइक्वालिटी क्या होगी? ग्रेटर देन में बदल चुकी है। तो हमको चाहिए ग्रेटर देन। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा रीजन है? ये रीजन है। चाहे आप मे भी कर्व ड्रा करना चाहो तो करो, अभी सिर्फ टाइम का वेस्टेज होता है कर्व ड्रा करना, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रीजन है यानी माइनस इन्फिनिटी से -3 और कौन सा? 3 से इन्फिनिटी। इस रीजन में क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप क्या करें? नोट डाउन कर लें। आइए दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। 3 टू द पावर, हमने क्या ले लिया? 2x प्लस 1
और ग्रेटर देन ले लिया इस बार 3 टू द पावर 5x माइनस 1। इस बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस ऑलरेडी आपको क्या दिया गया है, सेम दिया गया है। बेस आपके पास क्या है, ऑलरेडी सेम है। दूसरी चीज आपको अब क्या देखने की जरूरत है कि क्या ये बेस हमारा लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो आप फिर से देखेंगे कि बेस क्या है 3, और ये बेस 3 क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 में हमने आपको बताया है कि जो इनइक्वालिटी चल रही है, जो इनइक्वालिटी चल रही है वही इनइक्वालिटी आगे बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5x माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 5x माइनस 1 हो जाएगा। और इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करें, इस 2x को इधर भेज देते हैं। आप चाहो तो इसको इधर भेज सकते हो, जैसे ही आपकी मर्जी। तो अगर हमने 2x को इधर भेजा तो ये क्या बन जाएगा, 3x। और इस 1 माइनस 1 को हम इधर भेज देते तो ये क्या बन जाएगा, 2। 2 ग्रेटर देन 3x। इसको अब पलट करके देख सकते हो तो क्या हो सकता है, आपको ये दिखेगा 3x लेस देन 2। आपके लिए चाहे यहाँ सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ इसको, 3x लेस देन 2 है, तो ये इंप्लाई करता है x लेस देन 2/3। x क्या हो जाएगा, 2/3 से लेस देन हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को आप यहाँ नोट कर लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल को इधर हमारे पास स्पेस है, यहाँ देख सकते हैं। आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं। कुछ लिमिट की कल हमने आपसे बात की थी, लिमिट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम की बात थी, उनको आइए करके देखते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे होगी। जो है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सपोज करिए हमने लिखा यहाँ पे 2 टू द पावर x प्लस 5 अपन, यहाँ लिख सकते, चलिए अभी 5 ना लेकर के इसको 1 कर लेते हैं। 5 का भी आगे हम आपको दिखा देंगे जिससे आपके लिए सुविधा रहे, कोई दिक्कत ना महसूस होगी। और 2 टू द पावर x माइनस 1 हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर x प्लस 1 अपन 2 टू द पावर x माइनस 1। अब इसकी हमको लिमिट देखनी है इन्फिनिटी पे। अब यहाँ पे जो हमने कहा था ना कि आपको जो ग्राफ हमने उस समय दिखाया था, उस ग्राफ का आप यहाँ आराम से यूज करिए। जैसे आप देखेंगे कि 2 टू द पावर x जो है, छोटा सा मैं ग्राफ यहाँ बनाता हूँ। 2 टू द पावर x है, 2 1 से बड़ा है। कल ही हमने आपसे कहा था कि ये जो हम a टू द पावर x का ग्राफ खींच रहे हैं, a टू द पावर x का ग्राफ जो हमने कल खींचा था, वो जब a ग्रेटर देन 1 वाला था, तो देखिए 2 ग्रेटर देन 1 है, ये सिमिलर होंगे, बस इनके स्लोप का केवल क्या होगा, डिफरेंस आएगा। बाकी ये ग्राफ क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे कैरेक्टर में। तो 2 के लिए भी वही होगा, 2 टू द पावर x के लिए भी वही वैसा ही ग्राफ। e टू द पावर x, क्योंकि e भी क्या है हमारा 1 से बड़ा है, तो e टू द पावर x का ग्राफ भी बिल्कुल सिमिलर होगा जो a टू द पावर x e ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ था। 10 टू द पावर x भी आता है तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही होगा। तो एक ग्राफ जो कल हम लोगों ने देखा था a ग्रेटर देन 1, वही ग्राफ का यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसका ग्राफ जो आता था वो कैसे आता है, कुछ ऐसा जाता है जहाँ पे ये क्या है 1 है, बाकी ये ऊपर उठता जाता है। अब इससे आपको क्या दिखता है कि जैसे x कहाँ टेंड कर रहा है, देखिए इधर x क्या होगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। ये आपका y है और ये ओरिजिन है। तो जैसे x हमारा इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है और ये ग्राफ कहाँ पहुंच रहा है, ये भी धीरे धीरे करके कहाँ पहुंचेगा, इनफाइनाइट पे जाएगा। तो यानी जब x हमारा इनफाइनाइट पे पहुंच रहा है तो 2 टू द पावर x कहाँ पहुंच रहा है, इनफाइनाइट पहुंच रहा है। और ये लिमिट कैसी बन जाएगी, इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1, यानी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। और इस फॉर्म में आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, एक और ग्राफ आपके साथ में था उसको देख लीजिए, तो फिर बताऊं क्यों उसको चेंज करना है। जब हम 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखेंगे, यानी अब माइनस एक्स हो गया तो हमारा a क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस 1 अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ये अगर हम कहें कि 2 टू द पावर माइनस एक्स, 2 टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये एग्जैक्टली क्या है 1/2 टू द पावर एक्स है। क्या है ये 1/2 टू द पावर एक्स है। और देखिए 1/2 क्या हो गया, ये 1 से छोटा हो गया। क्या हो गया, ये 1 से छोटा हो गया। तो 1 से छोटे वाले का ग्राफ जो था वो कुछ ऐसे था। जब हमारा क्या था a लेस देन 1 था, a लेस देन 1 था, उस केस में ये कौन सा ग्राफ आता है, a टू द पावर x का ग्राफ ऐसा आता है। ये फिर से 1 है आपका। अब अगर आप इसको देखो कि a लेस देन 1 है
और ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ अगर मूव करेगा x, उस केस में ये कहाँ पहुँच रहा है, जीरो की तरफ पहुँचेगा, उस केस में ये कहाँ पहुँचेगा, जीरो पे पहुँचेगा और हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन दोनों ग्राफ से आप यही ऑब्जर्वेशन कर लो, जब ये टू टू द पावर एक्स इनफाइनाइट को पहुंच रहा है, ये तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन जाएगा, लेकिन अगर टू टू द पावर एक्स यहाँ से कॉमन करोगे, यहाँ तो वन बनेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू टू द पावर एक्स, और वन अपॉन टू टू द पावर एक्स को हमने क्या लिखा, देखो वन, ये क्या हो गया, वन बाई टू की पावर एक्स बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, वन बाई टू की पावर एक्स, और जैसे ही वन बाई टू की पावर एक्स लगाओगे तो ये वाला ग्राफ आएगा और ये कहाँ ले जाएगा, जीरो पे लेकर के जाएगा, इसीलिए इसका यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। इन दोनों ग्राफ को मैं साइड में बना करके भी रख देता हूँ, जिससे आप इसको ऑब्जर्व करते रहें। ये क्वेश्चन तो आप कर चुके होंगे। तो हम क्या करने चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी टू टू द पावर x करिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन टू टू द पावर x, और यहाँ क्या होगा, टू टू द पावर x कॉमन करिए तो यहाँ बचेगा वन और माइनस वन अपॉन टू टू द पावर x, वन अपॉन टू टू द पावर x, इसीलिए मैं एक तो फाइव को उस समय छोड़ दिया था, फाइव को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वन अपॉन टू टू द पावर x को, अब इसको लिख सकते हो वन की पावर x अपॉन टू की पावर x समझ सकते हो, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू की पावर x लिख सकते हैं, यानी वन अपॉन टू टू द पावर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू की पावर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। वन अपॉन टू की पावर एक्स को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टू की पावर एक्स लिख सकते हो होल की, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आप देखो तो ये क्या है, वन अपॉन टू टू द पावर एक्स, और वन अपॉन टू टू द पावर एक्स वन से छोटा है, फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये वन अपॉन टू टू द पावर एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है ना, ए टू द पावर एक्स ए लेस देन वन का ग्राफ, और ये जब इनफाइनाइट को पहुंच रहा है x, तो ये कहाँ जा रहा है, देखें आप, जीरो को पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, जीरो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये टू टू द पावर एक्स से टू टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी हमारी लिमिट, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा वन प्लस जीरो और अपान वन माइनस जीरो, और इक्वल टू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, नहीं तो मैं फिर से आप एक बार बता रहा हूँ कि अगर a वन से छोटा है, तो जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ग्राफ में देखिए ये कहाँ पहुँच रहा है, जीरो पे पहुँच रहा है, और अगर a वन से बड़ा है तो ये जब x हमारा इन्फिनिटी को पहुँचेगा, ये वाला केस कौन सा है, a लेस देन वन, सॉरी a ग्रेटर देन वन, और ये है आपका a लेस देन वन, ये दोनों केस के ग्राफ, इन दोनों को फिर से एक बार ध्यान से समझिए कि जब हमारा a ग्रेटर देन वन है, उस केस में जब x इन्फिनिटी को पहुंचता है, इसको आप चाहे नोट भी कर लीजिएगा कि जब x इन्फिनिटी को पहुंचता है तो टू टू द पावर x या a टू द पावर x कहाँ पहुंच रहा है, इनफाइनाइट को पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, a टू द पावर x पहुंच रहा है इनफाइनाइट को, और इस केस में क्या है कि जब a लेस देन वन है, तो जब हमारा x इनफाइनाइट को पहुंच रहा है तो ये कहाँ पहुंच रहा है, a टू द पावर x कहाँ पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है माइनस इनफाइनाइट को। ये चीज़ें याद रखिए, लिखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। इस केस में लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, a टू द पावर x ये कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो, इस केस में क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a टू द पावर x ये कहाँ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट, यही दोनों का अंतर है। अब माइनस इनफाइनाइट की तरफ देखें, इस वाले केस में तो लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट a टू द पावर x, ध्यान दीजिए माइनस इनफाइनाइट मतलब इधर चल रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, कौन सा केस है, a लेस देन वन का केस है, आप क्या चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट, और ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है, तो जब ये होगा तो ये कहाँ पहुँच रहा है, इनफाइनाइट को पहुँच रहा है, और इसका ठीक उल्टा यहाँ पे हो रहा है कि जब आप माइनस इनफाइनाइट की तरफ चल रहे हैं, यानी इधर माइनस इनफाइनाइट की तरफ चल रहे हैं, तो ये कहाँ पहुँच रहा है, a टू द पावर x जीरो पहुँच रहा है, कब, जब केस है a ग्रेटर देन वन का,
ए ग्रेटर देन 1 एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ये पहुंचेगा 0। तो इसके लिए आप लिमिट क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, ए टू द पावर एक्स, ये कहाँ टेंड कर रहा है, 0 का। क्लियर। अगर आप ये रिजल्ट लिख करके क्लियर हो गए अब तक, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका यूज क्यों हुआ, जैसे वहाँ पे, और कब इसको चेंज करेंगे। हमको हमेशा लिमिट का जब ऐसा केस आएगा, एक्सपोनेंशियल में लिमिट का ऐसा केस आएगा, तो हमको क्या करना है, इस हिस्से को 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। और कैसे बनेगा वो आपको देखना है। अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रही है तो हमको ए को क्या बनाने का, जब देखो एक्स टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, तो कब ये 0 बन रही है, जब ए हमारा लेस देन 1 हो। तो हमको ए को लेस देन 1 बनाना है। पहली बात समझ लो, जैसे ये केस था, ए हमारा 2 था, ग्रेटर देन 1 था, हमने 2 कॉमन कर लिया, 2 टू द पावर एक्स कॉमन कर लिया, ये 1/2 बन गया, अब लेस देन 1 हो गया और 0 बन गया, ठीक है ना। और अगर यहाँ वाला केस देखते हैं, ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम कहाँ ले जाएंगे इसको, ये माइनस इनफाइनाइट का केस बन रहा है, सॉरी माइनस इनफाइनाइट का केस बन रहा है। तो एक्स अगर टेंड कर रहा है माइनस इनफाइनाइट को, तो माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो ये कहाँ, 0 को टेंड करेगा। उस केस में हम इसको क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे उस केस में हम इसको, बड़ा। कुछ और एग्जाम्पल से इसको देखते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे। ये रिजल्ट मैं लेफ्ट साइड में छोड़ दे रहा हूँ, जिससे देख करके आप ऑब्जर्व करते रहोगे। आइए जो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अभी एक और केस लेते हैं, 2 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x अपान 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x। हमने क्या लिया, लिमिट लिया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और 2 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x, 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x लिया। तो इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। x जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, हमने कहा है कि ऐसा बनाना है, ऐसी चीज़ कॉमन लेकर के बनाओ जिससे वो क्या बन जाए, लिमिट 0 बने उसकी। जब इनफाइनाइट को टेंड करता है तो कौन सा 0 बन रहा है, देखिए जब ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ए ग्रेटर देन 1 वाला, तो ये खुद ही इनफाइनाइट को जा रहा है, 0 नहीं बन रहा है। लेकिन जब ये ए लेस देन वाला केस है और एक्स इनफाइनाइट को जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 0। यानी हमारा काम कहाँ से बनने वाला है, क्योंकि हम इसको तो बदल नहीं सकते, एक्स को तो इनफाइनाइट पे ही जाना है। इसका रूप जरूर चेंज कर सकते हैं 2 और 5 का कॉमन करके। कैसे, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो हमको बनाने की जरूरत क्या है, ए लेस देन 1 बनाने की जरूरत है। अगर हमने 2 टू द पावर x कॉमन किया तो ये क्या होगा, 5/2 बनेगा, जो कि 5/2 क्या है, 1 से बड़ा है। और हमको बनाना क्या है, 1 से छोटा बनाना है। हमको क्या बनाना है, 1 से छोटा, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाकर के क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ, ये कहाँ पहुँच रहा है, 0। ये रिजल्ट है, देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ए टू द पावर x, 0 पहुँच रहा है। तो यहाँ से क्या कॉमन करें, 5 टू द पावर x कॉमन कर लें। क्या कॉमन कर लें, 5 टू द पावर x। तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी हमारे पास यहाँ थोड़ी स्पेस है, चलिए यहाँ लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ से हम कॉमन कर रहे हैं 5 टू द पावर x, तो ये क्या बन जाएगा, 2/5 टू द पावर x। ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा +1। 2 टू द पावर एक्स अपन 5 टू द पावर एक्स, आप क्या लिख सकते हो, 2/5 टू द पावर एक्स लिख सकते हो। और नीचे फिर से हम क्या कर लें, 5 टू द पावर एक्स कॉमन कर लें। जैसे ही हम 5 टू द पावर एक्स कॉमन करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 टू द पावर एक्स अपान, सॉरी जैसे हमने किया है कॉमन, तो 2/5 टू द पावर एक्स, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, और -1। ठीक है। अब आप देखिए, 5 टू द पावर एक्स से 5 टू द पावर एक्स खत्म हो गया, तो ये आपका जो बनेगा, चलिए एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और ये बन गया 2/5 टू द पावर x +1 अपान 2/5 टू द पावर x -1। ये आपका बन गया।
अब आप देखिए 2/5 क्या है, लेस देन 1 है ना, 2/5 क्या है हमारा, लेस देन 1, लेस देन 1 का ये है केस, ये केस है। इसमें जब x इनफाइनाइट को जा रहा है तो ग्राफ कहाँ पहुंच रहा है, 0 पे पहुंच रहा है ना, तो 2/5 की पावर x कहाँ पहुंचेगी, 0 पे। फॉर्मूले के तौर पे ये लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर x कहाँ जाएगा, 0 को, जब a लेस देन 1 है। यही केस है, लगा देंगे तो ये क्या बन गया, 0, हमको उसको 0 बनाना है, ठीक है ना। बस देखना है कि कैसे चेंज करना है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे चेंज कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसकी लिखने की जरूरत भी नहीं रह गई है। अब ये कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, सीधे यूज कर दें तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 0+1 और अपान 0-1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। क्लियर है इस चीज को लेकर के, इतना कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं होगी, ओरल हो जाएंगी चीजें कि आपको दिखेगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो लेस देन 1 बनाओ, और माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो ग्रेटर देन 1 बनाओ। रिजल्ट के तौर पे आप इस चीज को नोट ही कर लो। मैं आपको बताता हूँ, आपको जब इस तरीके की लिमिट चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, नोट लगा करके एक चीज लिख सकते हैं, व्हेन लिमिट goes limit tends to infinity, used in question। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो when limit tends to infinity used in question, then we convert it at base less than 1, ठीक है ना। जब इन्फिनिटी को जाए तो बेस को लेस देन 1 पे कन्वर्ट कर दो। और तरीका क्या होगा लेस देन 1 पे कन्वर्ट करने का, इस चीज को मैं यहाँ आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ से लिख लीजिए, इस पे क्या बढ़ा रहे हैं हम, फॉर दिस पर्पज वी टेक कॉमन द ग्रेटर नंबर। जैसे देखा 2 और 5, 2 की पावर x था, 5 की पावर x था, 2 और 5 में बड़ा कौन था, 5। जब हमने 5 को कॉमन लिया तो बना क्या, 2/5, और ये क्या हो गया, लेस देन 1। तो ये पहला हो गया। जब क्या हो रहा है, आप हिंदी में भी इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, कि जब लिमिट जो है हमारी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे दी गई है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में लिमिट हमें टेंड्स टू इन्फिनिटी दी गई है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको बेस को लेस देन 1 बनाएंगे। और लेस देन 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो है जो बड़ी नंबर होगी उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जो बड़ी नंबर होगी उसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और उस केस में ये क्या बन जाएगा, हमारा बेस लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक इसका उल्टा हमको क्या करना होगा, कि जब लिमिट टेंड्स टू क्या हो जाए, माइनस इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन में यूज हुई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर होगी उसको कॉमन करेंगे और बेस को क्या बनाएंगे, हम ग्रेटर देन 1 बनाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं उस चीज़ को भी नोट कर देता हूँ कि नोट 2 है हमारा, नोट 1 हो गया था, नोट 2 जो हमारा लगेगा कि व्हेन लिमिट टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी is used in question, comma, then we will make the base लेस देन, सॉरी, इस बार क्या बनाना होगा हमको, ग्रेटर देन बनाना होगा, ग्रेटर देन 1। एंड फॉर दिस हम क्या करेंगे, एंड फॉर दिस वी टेक स्मॉलर नंबर कॉमन।
वी टेक कॉमन पहले यूज कर सकते थे, वी टेक कॉमन स्मॉलर नंबर, फिलहाल मैंने बाद में ही कर दिया है। कहने का मतलब है कि जब लिमिट क्या हो, माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रही हो, उस केस में हमको क्या करना है, ऐसी नंबर कॉमन लेना है जो स्मॉलर नंबर होगी, और स्मॉलर नंबर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे उस केस में अगर 2 कॉमन लेते तो 5/2 बनता, और 5/2 क्या हो जाता, बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होता। क्यों, बेस जब हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो देखिए माइनस इनफाइनाइट की तरफ, जब ये बेस ग्रेटर देन 1 है, ए ग्रेटर देन 1 है, और ये हमारा कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे अगर एक्स जा रहा है तो ग्राफ हमारा जीरो के पास पहुंच रहा है। ठीक है ना, तो ये इतना नोट कर लीजिए, तो ये आपको क्या करेगा, फायदा करेगा। कभी भी लिमिट की प्रॉब्लम गलत नहीं होंगी इस तरीके के उसमें, और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक क्वेश्चन और करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही जो है एक्सपोनेंशियल को जो है समाप्त करेंगे। एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है वो एक प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल की, उस प्रॉपर्टी को मैं अभी यहाँ डिस्कस करता हूँ, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या पहले प्रॉपर्टी के नाम पे देख लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको हमको देखना है, जो है वो प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ एक्स, अगर हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर वाई। उस केस में आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। और हमें पता है ए टू द पावर एक्स प्लस वाई क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। और अब ध्यान दो कि ए टू द पावर एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, ए टू द पावर वाई क्या है, एफ ऑफ वाई। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। क्या बन गया ये आपका, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो गया। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये आपका एक पहला रिजल्ट हो गया कि अगर क्या है आपका, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये आपका एक पहला रिजल्ट हो गया, यह एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा। तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, ए टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स माइनस वाई। और हम जानते हैं ये क्या होता है, ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई। अब क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, ए टू द पावर वाई है एफ ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। ये दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हो गई, इसको आप नोट कर सकते हैं। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके अब एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप इसको पहले एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आपको इतना पता होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर ए टू द पावर एक्स है हमारा फंक्शन, ए टू द पावर एक्स आपका टू टू द पावर एक्स हो सकता है, 1/2 टू द पावर एक्स हो सकता है, या ई टू द पावर एक्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, कुछ भी है, तो वो ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप इस रिजल्ट को लिख लीजिएगा, या अलग करके मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल करके आया है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम है, मैं ऊपर ही क्लियर करूँगा बोर्ड।
अब आपको एक प्रॉब्लम देते हैं यहाँ पे कि अगर कहते हैं एक फंक्शन ऐसा है हमारा, ऐसा है, सूखा नहीं है, एक फंक्शन है हमारे पास ऐसा, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपका एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और आपको साथ में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है, सपोज करिए एफ ऑफ 3 इक्वल टू 8 दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 8 दिया गया है, और आपसे कहा जाए देन फाइंड द समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे ये प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। तो हम क्या कर लेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, ए टू द पावर एक्स सेटिस्फाई करता है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, देन उस केस में हमको दिया गया है एफ ऑफ 3 इक्वल टू 8, ये हमको क्या है, गिवन है। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 8 गिवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ एक्स की जगह पे क्या रख दें, हम 3 रख दें, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 3, क्या हो जाएगा, इम्प्लाई करेगा ए टू द पावर 3 इक्वल टू 8। और अगर ए टू द पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू 2 होगा। तो ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2। क्या, क्यों, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख देते, सेम बेस हो जाता। नहीं लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे कि ए टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 3, और तब यहाँ से ये इम्प्लाई हो करके आ जाता ए बराबर 2। हमारे पास ए बराबर 2 आ गया, यानी हमको फंक्शन क्या मिल गया, हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स मतलब 2 टू द पावर एक्स हो गया। तो सो फंक्शन विल भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स आ गया, ये आपका फंक्शन। तो आपसे पूछा क्या है एग्जैक्टली, उसने पूछा है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई। तो आइए रखते हैं, तो समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई, ये बराबर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यूज देते जाइए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ n। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 से लेकर के एफ ऑफ n तक का सम। ठीक है, अभी हमको लगता है कि दिख रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 का मतलब हो जाएगा क्या आपका, 2 टू द पावर 1। देखिए एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, देखो 2 टू द पावर एक्स है, एक्स की जगह 1 पुट कर दो, तो 2 टू द पावर 1। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, एक्स की जगह 2 आ गया। ये क्या है एग्जैक्टली, 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 टू द पावर m। और अगर आप इसको देखें तो हमेशा क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। और इसका जो समीशन होता है वो क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा समीशन, अगर आप देखेंगे जिसको हम एस एन से लिखते रहे हैं, a इंटू आर, अगर हमारा बड़ा है 1 से, जैसे यहाँ पे बड़ा है इस केस में, तो क्या लिखेंगे, r टू द पावर n माइनस 1 और अपान r माइनस 1। तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो a बराबर आपका क्या है, a इक्वल टू है आपका गिवन, a इक्वल टू है आपका 2, और r भी क्या है आपका 2। ठीक है ना, r भी आपका क्या है 2 है, और a भी क्या है 2। तो इस चीज़ को यहाँ पे रख दें, इधर सामने मैं लिखता हूँ, इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 और अपान 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ए की जगह पे यहाँ फार्मूला लिखा हूँ मैं, और यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते नीचे हम, ये हमारी लिमिट है। तो ए ये हो जाएगा आपका 2, तो 2 रख दिया, 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1,
यानी क्या बचेगा, ये 2 इंटू 2^n-1। तो एग्जैक्टली ये आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 2^n-1। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके खोलना चाहें तो 2^n+1-2 इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप उनसे जुड़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और मटेरियल्स वगैरह जो मैं प्रोवाइड करूँगा आप वहाँ से डायरेक्टली पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।